आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का पॉपुलेशन सीखेंगे। पॉपुलेशन माने क्या है, पहले हमें उसका डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन में 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। पॉपुलेशन में क्या है? पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज, सेम स्पीशीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहने का, एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहने का, माने वो हम लोग ये एरिया है ऐसे करके डिफाइन करने का उसका। उसके बाद वो स्पीशीज के जो भी इंडिविजुअल्स है वो compete करने का लिमिटेड सोर्सेस के लिए, लाइक खाना है तो वो स्पीशीज का इंडिविजुअल्स उसके लिए compete करने का, और उनमें इंटरब्रीडिंग होने का। इंटरब्रीडिंग माने क्या? रिप्रोडक्शन, उनमें अपने स्पीशीज में ही ब्रीड होके रिप्रोडक्शन होने का। इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पर यहाँ जो है इंटरब्रीडिंग क्या हो जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये करेक्ट है, इंटरब्रीडिंग टर्म यूज कर सकते हो। पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इंटरब्रीडिंग नहीं यूज कर सकते डेफिनेशन में। तो क्या वो बैक्टीरियल ग्रोथ, वो सब जो एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन नहीं बोल सकते? ऐसे कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ पे इंटरब्रीडिंग को नजरअंदाज करके हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसमें तो हम लोग उसको पॉपुलेशन के डेफिनेशन में ले रहे हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें ये रिसर्चिंग जोन है, अभी लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ये क्या है? इट इज अ स्टडी अबाउट पॉपुलेशन एंड इट्स इंटरैक्शंस विद एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी माने ये एक स्टडी है, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, और जब वो रिएक्ट कैसा कर रहा है और एनवायरनमेंट उसको क्या क्या कर रहा है, उसका एज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका लाइफ साइकिल्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका पॉपुलेशन साइज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। आजकल रिसर्च लाइफ साइकिल्स पे हो रहा है पॉपुलेशन इकोलॉजी में। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम जेनेटिक्स भी इंक्लूड करते हैं और पॉपुलेशन का एवोल्यूशन भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे हम कैसे पॉपुलेशन, ये सब मैं बुक के हिसाब से ही जा रही हूँ क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस बुक से ही पूछा जाता है, इसलिए कैलकुलेशन ऑफ बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। लास्ट ईयर रैबिट पॉपुलेशन 10 रैबिट्स है एंड 8 रैबिट्स न्यू रैबिट्स और बॉर्न। अभी कितने बॉर्न हुए आज? तो 8 न्यू रैबिट्स और बॉर्न। कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो अभी बर्थ रेट कैसा कैलकुलेट करेंगे? कितने लोग न्यू बॉर्न है? 8 लोग। लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितना है? 10। ये तो बर्थ रेट क्या हो गया इसका? 0.8। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, 0.8 ऑफस्प्रिंग और 0.8 यंग वन रैबिट पर 1 रैबिट पर ईयर। ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पर ईयर। तो बर्थ रेट क्या हो? ये 10 हम लास्ट ईयर का ही लेने का, क्योंकि नाउ पॉपुलेशन कितना हो जाता है, आज का पॉपुलेशन कितना हो जाता है? 10 + 8 18 रैबिट्स है आज का पॉपुलेशन। पर हम 18 नहीं लेते, 10, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन हुआ है। आज का जो बर्थ लिया है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है। तो आपको ये समझ में आया बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करने का? यहाँ इंपॉर्टेंट है यंग वन पर रैबिट पर ईयर। नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट का एग्जाम्पल, ये डेथ रेट। लास्ट ईयर कितना फ्रूट फ्लाइज थे? 20 फ्रूट फ्लाइज थे लास्ट ईयर। तो आज अभी कितना फ्रूट फ्लाइज मर गए? 18 फ्रूट फ्लाइज मर गए। तो नाउ कितना फ्रूट फ्लाइज है? 20 - 18। तो कितना फ्रूट फ्लाइज है? ओनली 2 फ्रूट फ्लाइज और लिविंग। सो डेथ रेट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? डेथ रेट हम तो कितना था लास्ट ईयर? 20 और कितने मर गए? 18।
तो 18/20 कितना आ जाता है? 0.09, 0.9 शायद। तो ये कैसे करने का? 0.9 फ्रूट फ्लाई पर ईयर, पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर। तो ऐसे करने का माने 0.8 यंग वंस या ऑफस्प्रिंग बोल देंगे हम। इसके लिए ऑफस्प्रिंग पर रैबिट पर ईयर, यहाँ पे 0.9 फ्रूट फ्लाई पर ईयर, ऐसे लिखने का। ये तो हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट। नेक्स्ट हम जाएंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के बारे में बहुत कम दिया है वो बुक में, डेफिनेशन भी नहीं दिया है। मैंने लिखा है सेक्स रेट ऑफ अ पॉपुलेशन कैसे बोल सकते हो? नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो अगर हमारा सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया देखेंगे तो एक एक स्टेट का डिफरेंट है। कुछ स्टेट्स में फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में, तो उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। और एक पॉइंट याद रखने का, सेक्स रेशियो कभी भी, इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ सेक्स रेशियो ऑफ 1:1। बहुत सारे पॉपुलेशंस में भी, हॉर्सेस में देखो, काऊ या टाइगर, 1:1 इक्वल मेल फीमेल पॉपुलेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट हम जाएंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही आता है, पर बुक में इसको लास्ट दिया गया है, पेज 231। बुक माने एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक 231 में दिया गया है। मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया है पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही इसको। सो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अभी लाइफ हिस्ट्री माने क्या है? एक का लाइफ हिस्ट्री सोचो, किसी इंसेक्ट का ले लो, एग से वो बड़ा इंसेक्ट होने तक क्या क्या हो रहा है उसके साथ, वो लाइफ हिस्ट्री है। लाइक वो एग होने के बाद लार्वा, प्यूपा, लार्वा, ऐसे होके वो बड़ा होके निम्फ होके फिर इंसेक्ट होता है। और लाइफ साइकिल ऐसा, हमारा भी ऐसा ही है। पहले इन्फेंट रहते हैं, उसके बाद बेबी हो जाते हैं, फिर यंग बेबी हो जाता है, फिर अडोलेसेंट हो जाते हैं, फिर हम यूथ हो जाते हैं, फिर मिडिल एज आता है, फिर ओल्ड एज आता है। ये हमारा लाइफ साइकिल है। क्या करता है अभी एनवायरमेंट, सभी पॉपुलेशंस कैसे इवॉल्व होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो ऐसे इवॉल्व होता है ताकि उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी मेन रहे। तो उसका मेन एम क्या है? कितना हो सके उतना रिप्रोड्यूस करने का। तो वो उसका मेन एम रहता है ताकि उसका वंश रहे, ऐसा ही चलता रहे। तो अभी ये डार्विनियन फिटनेस एक है। क्या है डार्विनियन फिटनेस? डार्विनियन फिटनेस माने ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टू हाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मीन्स ऑर्गेनिजम्स अपने आप को ऐसे इवॉल्व करते हैं ताकि उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत ही हाई हो। मीन्स हाई आर वैल्यू। आर माने क्या? आगे आगे जाके पढ़ेंगे आर माने क्या है। इसका क्या है? ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या है ये? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ना ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। ये क्या है? बर्थ रेट पर कैपिटा ऑफ बर्थ्स, डेथ रेट पर कैपिटा ऑफ बर्थ्स होता है। ये इस ऐसे रेट कैलकुलेट होता है। उन दोनों को माइनस किए तो हमें आर मिलता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो क्या हो जाता है? तो सभी ऑर्गेनिजम्स ऐसे इवॉल्व होते हैं कि उसका रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से हो। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना लाइफ साइकिल को लिमिट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटा फ्लाइज, वो सब क्या करते हैं, जब भी एक बार रिप्रोड्यूस किया मर जाएंगे। वो बहुत छोटा लाइफ साइकिल रहता है, 48 आवर्स, 72 आवर्स ऐसे। ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, इन सब को देखने का अब उनका लाइफ साइकिल कैसा है? रिप्रोडक्शन बहुत बार हो सकता है, 2, 3, 4 बार ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ओल्ड एज तक आते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। अभी हमारे लिए सम ब्रीड्स क्या हो जाता है, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली वन टाइम। कुछ फ्लाइस भी है, पर एग्जाम्पल क्या है इसका? पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू प्लांट है। पैसिफिक सैल्मन फिश क्या है? वो पैसिफिक रीजन में वो एक फिश है। तो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। बैम्बू एक्चुअली फ्लावर 50 ईयर्स को एक बार देता है। बैम्बू ट्री फ्लावर माने क्या? तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है।
नेक्स्ट हम जाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बुक में, आप ठीक तरह से देख लो क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का साइन है एन। क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन साइज इन अ पर्टिकुलर एरिया, नहीं तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया हम हिस्ट्री जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि केरला का हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया का ह्यूमन पॉपुलेशन का कहाँ है? केरला का। सो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मेजरिंग ऑफ दिस कैन बी डन इन 3 वेज। 3 वे में हम मेजर कर सकते हैं। एक है एक्चुअल नंबर लेके मेजर करना, इतना एरिया को कितना प्लांट्स है, तो ये कितना हो गया प्लांट्स? 5 प्लांट है, तो इतना एरिया को कितना प्लांट है, एक्चुअल नंबर लेके मेजर करना एक वे होता है। दूसरा वे होता है परसेंटेज कवर या बायोमास। आप सोचिए ये 5 प्लांट यहाँ पे है, तो इन लोगों ने इतना एरिया कवर किया, नंबर लिया 5 प्लांट, पर उनके पास एक बैनियन ट्री भी है, वो इतना एरिया कवर कर रहा है, पर ट्री के अगर नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस केस में 1 बैनियन ट्री हो जाएगा और 5 प्लांट्स हो जाएगा, और इतना एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतना एरिया में किसका जास्त आ जाएगा? इसका जास्त आ जाएगा। पर ये रॉन्ग है क्योंकि ये इकोलॉजी के लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इकोलॉजी के लिए। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं? परसेंट कवर, बैनियन ट्री कितना परसेंट एरिया में कवर किया है और ये प्लांट्स कितना परसेंट एरिया कवर किया है, इसके हिसाब से हम पॉपुलेशन डेंसिटी लेंगे। नहीं तो बायोमास माने क्या? जो ऑर्गेनिक मटेरियल, कितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल ये बैनियन ट्री ये एरिया में दे रहा है और कितना ऑर्गेनिक मटेरियल ये 5 प्लांट्स एरिया में दे रहा है, हम बोलते हैं परसेंट कवर, बायोमास बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वे कैसे मेजर कर सकते हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। फिश को ट्रैप नेट में, फिश इन द नेट फ्रॉम अ लेक। अगर एक लेक से हम फिश को एक नेट में लिया तो उस नेट में कितना फिश आए उसको काउंट करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि रिलेटिवली उस लेक में टोटल फिश कितना है, तो उसको हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये सभी डायरेक्ट मेथड्स हैं। इनडायरेक्ट मेथड में भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, लाइक टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस कैसे करते हैं? पग मार्क्स या फीकल पेलेट्स से करते हैं। पग मार्क्स माने उसका पांव का निशान, फीकल पेलेट्स माने मालूम है ना, वेस्ट, जो स्टूल्स कहाँ कहाँ गिरा होता है, कहाँ कहाँ वो पास किया होता है, उसको हम काउंट करने से हमें ये मिल जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी।